नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ एक नया वीडियो, समय की पहचान कविता के प्रश्नोत्तर को। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे समय की पहचान के ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಂ को देख लेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಯ की पहचान ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು। ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ईमानदारों के सम्मेलन में ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ, ಇದರ ಲಿಂಕು ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? कवि के अनुसार समय को नष्ट करके सुख नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 2, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। प्रश्न नंबर 3, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय भगवान ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। प्रश्न नंबर 4, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से हमेशा पछताना पड़ता है। अगला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? इसका सही जवाब है बच्चों, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तब संभव है जब वह समय का सदुपयोग करता है, काम के समय को बहाने करके नहीं डालता है, समय का नष्ट न करके जो समय पर जो काम करना है उसी में मन लगाकर करता है। ऐसे मनुष्य को ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? इसका सही जवाब है, एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक एक पल से ही जीवन बनता है, इसीलिए काम कोई भी हो उसे बिना किसी बहाने बनाए उसी समय पूरा मन लगाकर करना चाहिए। आलस्य त्याग कर समय को अमूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल होता है। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार अपने आप पर विश्वास रखकर जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करे। हमें काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। समय को खोकर मनुष्य सुखी नहीं रह पाता, उसे हमेशा पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वथा, चक्रवर्ती, करो अभी, शुभ, ये 4 शब्द दे चुके हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है, जो करना है डैश 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 कल हो क्या जाने। जो करना है करो अभी, यहाँ पर क्या लिखना है? करो अभी। प्रश्न नंबर 2, चाहो तुम क्यों नहीं डैश भी होके, यहाँ पर भरना है आपको चक्रवर्ती भी होके। प्रश्न नंबर 3, यही समय अहो तुम्हारा डैश 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 जीवन है, शुभ जीवन है, क्या लिखना है बच्चों? शुभ। प्रश्न नंबर 4, खोकर पीछे इसे डैश 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 पछताओगे, सर्वथा, क्या लिखना है? सर्वथा लिखना है। प्रश्न नंबर 4, अनुरूपता लिखिए। आलस, परिश्रम, नष्ट डैश, नष्ट के आगे हमको क्या लिखना है? लाभ। जानो मानो, लगा दो भगा दो, और धन निर्धन, दिया लिया, जीवन मरण, खोना पाना। अगला प्रश्न है, जोड़कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्दों को दे चुके हैं तो उसको क्या करना है? आपको जुड़ाना है। तो पहला है उद्योगी सुसमय,
आलस, बहाना, जीवन, पल पल, समय, अनुपम धन, द्रव्य, समता। इस तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर एक पहला उदाहरण दे चुके हैं, जाता पाता। उसी तरह हमको क्या करना है, जो कविता में तुकांत शब्द है उनको पहचान कर लिखना है। बहाने, नहाने, समता, क्षमता, धन, मन, लगा दो, मिला दो, जानो, मानो, पाओगे, खोओगे। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर चक्रवर्ती, यहाँ पर लिखा गया है चक्रवर्ती, उसको शुद्ध करके लिखना है। व्याकरण के आधार पर हमको क्या करना है, शब्दों को शुद्ध करना है। नष्ट, श लिखा है, यहाँ पर श लिख के नष्ट लिखना है। आलस लिखा है, आलस लिखना है। सर्वथा लिखे हैं और सर्वथा लिखना है। समय, समय लिखे हैं, संयम लिखना है। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दे चुके हैं, समय, सुसमय। क्या लिखे हैं, समय को सु लगा के सुसमय बना दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ शब्दों को दे चुके हैं तो उसको क्या करना है, सु लगाना है। पुत्र, सुपुत्र, मन, सुमन, योग्य, सुयोग्य, यश, सुयश, नाथ, सुनाथ, नाद, सुनाद, मति, सुमति। प्रश्न नंबर 9, अपने अध्यापक की सहायता से इसे पूर्ण कीजिए। ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು। एक पहाड़ 3 बोलते हैं, और एक दिन 24 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह 7, यानी 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। एक पाक्षिक 15 दिन के लिए एक पाक्षिक बोलते हैं। और एक माह यानी 30 दिन का, एक महीना कितना होता है, 30 दिन का होता है। एक साल 365 दिन, ಹಾಗಾದರೆ 365 ದಿನಗಳಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಸಮಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।